तेलुगुदेशम पार्टी के एक वफ्द ने आंध्र प्रदेश के गवर्नर बी भूषण हरिचंदन से मुलाकात की है। रियासत में जारी सैलाब की सूरत हाल पर गवर्नर से तबादला ख्याल किया गया। टीडीपी वफ्द ने गवर्नर से कहा कि हुकूमत सैलाब की सूरत हाल से निपटने में नाकाम रही है। उन्होंने गवर्नर से इस मामले पर मदाखलत करने की अपील की। साथ ही जगन हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो अवामी मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय अपोजिशन को कमजोर करने में अपनी सारी तवानाई सर्फ कर रही है। एपी के साबिक वज़ीर-ए-आला और तेलुगुदेशम के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की क़यामगाह पर ड्रोन उड़ाने के खिलाफ पार्टी के लीडरों ने गवर्नर विश्व भूषण हरिचंदन से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम उनको हवाले किया। इसमें इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई। ఏదో అదృష్టం కొద్ది మహారాష్ట్రలో కర్ణాటకలో తెలంగాణలో వర్షాలు పడడం వల్ల మనకి ఫ్లడ్ వచ్చింది. వచ్చినటువంటి ఫ్లడ్ని సమర్థవంతంగా మనం మేనేజ్ చేసుకోగలిగితే సుమారుగా 90 టీఎంసీల నీటిని మనం వినియోగంలోకి తీసుకురావచ్చు. దురదృష్టవశాత్తు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి మొన్న గోదావరికి ఫ్లడ్స్ వస్తే ఆ రోజు జెరూసలేం విహారయాత్రకి వెళ్ళారు. ఈరోజు కృష్ణానదికి ఫ్లడ్ వస్తే ఈరోజు అమెరికాకి విహారయాత్రకి వెళ్ళారు. దురదృష్టం ఏమిటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇరిగేషన్ మంత్రికి కనీసం అవగాహన లేదు. డ్రోన్ ద్వారా వీడియో తీసే అధికారం నీకు ఎవరిచ్చారు? నువ్వు కావాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆపదని క్రియేట్ చేయాలని మీరు ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తున్నారు. దీనిని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. మీరు వైఫల్యం చెందారు కాబట్టే గవర్నర్ గారికి ఇంటర్ఫీర్ అయి కనీసం ప్రజానీకానికి భోజనం మంచినీళ్ళు ఏదైతే పంట నష్టం జరిగిందో ఆ నష్టాన్ని వారికి నష్టపరిహారం ఇచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోమని మేము ఈ సందర్భంగా కోరాం. प्रकाशम बैरज से फाजिल पानी छोड़े जाने के बाद नशीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई है। पानी का बहाव कम हो रहा है, लेकिन एक हफ्ते से लंका देहात के लोग बेहद परेशान हैं। मुतासरीन को रिलीफ कैंपों में रखा गया है। पानी कम होने के बाद लोग घरों को मुंतकिल हो रहे हैं, लेकिन उनके रास्ते कीचड़ से भरे हैं। सड़कों की हालत अबतर है। लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना है। लोग घरों से कीचड़ निकालने में मसरूफ़ हैं। बाज़ लोग सड़कों पर ही आर्जी टेंट लगाकर अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं। और वहीं तेलुगुदेशम के लीडरों ने दरियाए कृष्णा के किनारे सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। विजयवाड़ा एमपी के नानी, एमएलए जी राम मोहन राव, एमएलसी और दीगर ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उनकी बिपदा सुनी। सैलाब मुतासरीन की जल्द मदद करने की हुकूमत से मांग की गई। हुकूमत पर सैलाब की सूरत हाल से निपटने में नाकाम होने का भी इल्ज़ाम लगाया गया। आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में सैलाब के पानी से आम जिंदगी मुतासिर होकर रह गई है। इलाके रायलसीमा के शहर कर्नूल में गुज़िश्ता 2 महीने से पीने के पानी की किल्लत देखी जा रही है। कर्नूल के मकामी अवाम ने अहम इलाके कुंडारेड्डी ब्रिज के पास बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एहतजाज में अवाम की बड़ी तादाद मौजूद रही। एहतजाजी लोगों ने बल्दिया पर लापरवाही बरतने और अवाम के मसाइल को लगातार नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। अवाम के एहतजाज के सबब कुछ देर के लिए ट्रैफिक निज़ाम भी दरहम बरहम रहा। वहीं कर्नूल में पानी की किल्लत के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू कांग्रेस के लीडर और कारकुनों ने एहतजाज किया। उन्होंने कर्नूल में पीने के पानी के मसाइल को हल करने की हुकूमत से अपील की। कांग्रेस लीडर ने कहा कि कई दिनों से शहर में पीने के पानी का एक बड़ा मसला बना हुआ है, लेकिन मकामी रुकन असम्बली कर्नूल हफीज खान और बल्दिया के हुक्काम मसाइल को हल करने की संजीदा कोशिश नहीं कर रहे। मुकामी एमएलए है या एमपी है, ये सिर्फ अपने लोगों को खुश करने के लिए हम काम कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने कहा कि बारिश नहीं पड़ी, पिछली हुकूमत के ऊपर इल्जाम डाला, जो गवर्नमेंट म्युनिसिपल एम्प्लॉयज है उनके ऊपर इल्जाम डाला। जब आज पानी आज मौजूद है, उसको आज फिल्टर कर कर इसको प्रोवाइड करने के लिए, आवाम तक पहुंचाने के लिए भी ये पूरी तरह से नाकामयाब रही। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम कलेक्टर साहब को अर्जी दे रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमारे को जल्द से जल्द कर्नूल में जो पानी का इश्यू है उसे सॉल्व कर दिया। और वहीं कर्नूल के रुकन असम्बली हफीज खान ने अवाम को यकीन दिलाया कि कर्नूल और उसके
आसपास के इलाकों में पीने के पानी की किल्लत को जल्द दूर कर लिया जाएगा। कर्नूल के आबी ज़खायर में पानी वाफिर मिक़दार में मौजूद है, लेकिन पानी को फिल्टर करने में मुश्किलात का सामना है। पानी को फिल्टर करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इस मामले पर इजलास में भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। एक हफ्ते में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसमें कई प्रॉब्लम्स, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए, वो सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेते जा रहे हैं। ऐसा मत समझिए आप लोग कि हमारे को एहसास नहीं है या मालूम नहीं है बोलकर, क्योंकि कंटिन्यूसली पब्लिक के फोन्स आ रहे हैं, कंटिन्यूसली पब्लिक घर पे भी आके बात कर रही, और पूरे का पूरा इन्फॉर्मेशन जब का जब हम लोग पहुंचाकर टैंकर के जरिए या बोर के जरिए या उनको पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने की हमारी जितनी ताकत है उससे ज्यादा काम करके कर रहे हैं। थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, थोड़ा सा हमारे को साथ दीजिए। इतना साथ दिए हैं आप लोग, थोड़ा और साथ दियो बोलकर मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के मौके पर दुनिया भर में खास तकारीब का एहतमाम किया जाता है। जिला कलेक्टर करनूल में भी खास तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में फोटो जर्नलिस्ट की जानिब से तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया और कलेक्टर ने फोटो जर्नलिस्ट को इस मौके पर अपनी मुबारकबाद पेश की। आंध्र प्रदेश के VOL मुलाजमीन ने चलो विजयवाड़ा रैली का इनेकाद किया। उन्होंने जगनमोहन हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। एहतजाजियों ने 5 महीने से तनख्वाहें अदा न करने का भी यहाँ इल्ज़ाम लगाया। साथ ही उनकी मुलाजमत को ख़त्म करके ग्रामा वॉलंटियर्स को देने का इल्ज़ाम भी लगाया। कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रिसिटी मुलाजमतों को मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए करनूल में एहतजाजी धरना दिया गया। CITU की क़यादत में करनूल कलेक्ट्रेट पर यह धरना दिया गया। इस दौरान एहतजाजी मुलाजमीन और CITU कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। करनूल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। आला अहदेदारों के मुताबिक गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस को 600 किलो गांजा हाथ लगा। जुमला 3 गाड़ियों से गांजा जब्त किया गया। पुलिस अहदेदारों ने जब्त शुदा गांजे की मार्केट कीमत 30 लाख रुपए बताई। एडिशनल SP दीपिका ने जानकारी दी कि गांजे की मुंतकली में मुलविस 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। पूछताछ के दौरान मजीद तफसीलात से मुतालिक जानकारी हासिल की जाएगी। और वहीं जिला कड़पा के जंगलाती इलाके चिन्नूर से सुर्ख संदल को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करने वाले 5 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन के कब्जे से 60 लाख रुपए मालियाती संदल को जब्त किया गया। कड़पा पुलिस, महकमा जंगलात और टास्क फोर्स टीम ने मुश्तरका कार्रवाई की है। कड़पा DSP सूर्य नारायण ने बताया कि मुलजिमीन जंगलाती इलाके से गैर कानूनी तौर पर संदल ले जाने वाली गाड़ियों को निशाना बनाते और खुद को पुलिस जाहिर करके संदल की ये चोरी की जाती थी। చెవిబావి దగ్గర 3 వెహికల్స్లో 45 దొంగలను పెట్టారు, రెడ్ శాండిల్ దొంగలను. 45 దొంగలు సుమారుగా 60 లక్షల రూపాయలు వాల్యూ చేస్తాయి. వారి వద్ద నుండి 3 వాహనాలు, 45 దొంగలు, ఎర్రచందనం దొంగలు, 6 సెల్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. రెడ్ శాండిల్ వెహికల్ పోతుంటాయి కదా, వీళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ దాంట్లో ఏ వెహికల్లో రెడ్ శాండిల్ పోతుందని చూస్తారు. ఎక్కడైతే స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఉంటాయో ఆ స్పీడ్ బ్రేకర్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఆ బరువును బట్టి ఇది రెడ్ శాండిల్ వెహికల్ అంటారు. వీళ్ళు తర్వాత ఒక ముందర ప్రాంతంలో ఏం చేస్తారంటే ఒక పోలీస్ డ్రెస్ వేసుకొని, జంగిల్ ప్యాచ్ డ్రెస్ వేసుకొని స్పెషల్ పార్టీ పాలన మాదిరి వెహికల్ చెకింగ్ మాదిరి పెట్టేస్తారు. అక్కడ బండి ఆపుతారు. బండి ఎప్పుడైతే పోలీసులు ఉన్నారని చూస్తారో ఆ బండ్లు పారిపోతారు. వాళ్ళు బండిలో ఉండే డ్రైవర్ వాళ్ళు పారిపోతారు. ఇమీడియట్గా ఆ బండ్లను करनूल के SSA कॉन्फ्रेंस हॉल में महकमा तालीम के RGD कड़पा जोन ऑफिसर की निगरानी में एक इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें MEOs और दीगर ने शिरकत की। इस दौरान तालीम के मैदान में करनूल को नंबर 1 पोजीशन पर ले जाने के लिए क्या इक़दाम किए जाएं, इस पर तबादला ख्याल किया गया। और खिताब के दौरान RJD ने तालीम के साथ साथ दीगर मैदान में भी आगे बढ़ाने की तरफ तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया। इस इजलास में करनूल DO ताहिरा सुल्ताना भी मौजूद रही। डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशनल सिनेरियो वो जो है सो मालूम करके उसमें एक फास्टनेस लाने के वास्ते आज यहाँ पे फर्स्ट रिव्यू मीटिंग RJD सर कर रहे हैं। और इसमें जो है सो सजेशंस और इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं और जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको फॉलो करते हुए डिस्ट्रिक्ट को एजुकेशन में और भी आगे लाने के वास्ते ऑल MEOs और डिप्टी DOs एंड सेक्टोरल ऑफिसर्स सब मिलके डिस्ट्रिक्ट को आगे ले जाने के लिए। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आदाब।
हेडलाइन